गुरुजी, क्या कुछ कारण रहा कि आपको ये यात्रा जो है सनातन धर्म के लिए स्टार्ट करनी पड़ी? ये कारण ये रहा कि हमारा ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद पर अभिषेक कर दिया गया। जी। तो जब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में हम अभिषिक्त हो गए तो हमने ये सोचा कि हमारा कार्य क्या है। तो हमको जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए गए मठामनाय महानुशासन के आधार पर यह बताया गया कि आपको धर्म की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की। आपका जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार पूरा उत्तर भारत है। 4 शंकराचार्य है ना जी जी। तो एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 2500 साल पहले इन पीठों की स्थापना की और उस पर अपने सुयोगी शिष्यों को बैठा करके उनकी परंपरा चलाई। तब से ये परंपरा चली आ रही। तो हमने सोचा कि जो हमारा क्षेत्राधिकार है, जितना जगह पे हमको सीधे काम करना है उतना चल के पहले हम देखें, तो अपने क्षेत्र को भ्रमण करें और वहाँ पे जाके देखें कि कहाँ क्या परिस्थिति है, धर्म की स्थिति क्या है। अगर कहीं समस्या है तो हमको कैसे पता चलेगी? अपने क्षेत्र में जब हम घूमेंगे तभी ना। तो जैसे किसी थानेदार को थाना दिया जाए तो थाने को जानेगा, किसी विधायक को अपने विधानसभा के और किसी सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो भ्रमण नहीं करेगा तो कैसे जानेगा? ऐसे ही अपने क्षेत्र को देखने के लिए हमको निकलना था और उसी क्रम में हमने बताया कि हरियाणा के नाम में हरि होने के कारण हमने पहले इसको चुना और आ गए। गुरुजी, कल के प्रवचनों में आपने बताया कि सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं तो जिस तरह से उनको परेशानी होती है, तो आपने कहा था कि वो हमसे सहयोग ले सकते हैं। किस तरह से, क्या कहना था सर गुरुजी? अब देखिए, बात यह है कि हम जैसे यहाँ से आज जाएंगे, आज या कल जब भी कार्यक्रम होगा, तो यहाँ पर हम एक नंबर छोड़ के जाएंगे, एक कार्यालय यहाँ पे हम बना के जाएंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति को हम बैठा देंगे और उसका प्रचार करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि भाई ये नंबर है, ये व्हाट्सएप है, ये ईमेल आईडी है, ये पता है, तुमको कोई समस्या हो तो तुम हमको बता। तो वो व्यक्ति हमको बताएगा, कोई जिसको समस्या हो। जी जी। उसकी समस्या जो होगी पहले हम उसका पता करेंगे कि ये जो जेन्युइन बात कह रहा है कि यूँ ही कह रहा है। कई लोग कई चीज़ें जब मास में होता है तो होता है। जी जी। तो जेन्युइननेस उसकी पहले हम जानेंगे। अगर जेन्युइन होगा तो फिर हम अपने लोगों से कहेंगे कि भाई इसकी समस्या को दूर करो और उसमें योगदान देंगे। हमारे पास टीम है। धार्मिक समस्या में मुख्य रूप से जानकारी की समस्या रहती है, तो उसको हम शास्त्रों से सही बात बताएंगे, एक बात। दूसरे, अगर उसको कोई समस्या किसी व्यक्ति विशेष से आ रही है तो उसका प्रोटेक्शन करेंगे। अगर सरकार कोई कानून ऐसा बना दी है जिसके कारण लोगों को धर्म पालन में दिक्कत हो रही है तो सरकारों से बात करेंगे। क्या उसके लिए दीक्षा की जरूरत है? उसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है जी। दीक्षा की जरूरत क्यों है? हमने आपको बताया 3 कारण है। एक, देवता की पूजा में अधिकार सिद्ध होना। जी। हम किसी भी देवता की पूजा तब तक नहीं कर सकते जब तक उस देवता का मंत्र हमने नहीं लिया है। जी जी। माने शास्त्रीय दृष्टि से अधिकार तब होता है जब हम दीक्षित हो जाते हैं। जी। एक जरूरत। दूसरी, उस देवता की पूजा की विधि क्या है वो बताने वाला कोई हो, सही विधि। और तीसरे, अनुशासन। तो ये 3 कारण होते हैं जिनके कारण कोई दीक्षा लेता है। लेकिन दीक्षा हम ही से ले जरूरी नहीं है। हमारे अनेक अन्य आचार्य हैं, वो भी, उनसे भी दीक्षा लोग लेते हैं। तो अगर किसी आचार्य से दीक्षित हो चुका है तो उसकी मदद करना हमारा काम है। हमसे दीक्षित नहीं है, उससे क्या होता है? हमारे ही किसी सनातनी से तो दीक्षित है, आचार्य से। ये बात है। हम अकेले नहीं हैं। हमारा जितना सनातन धर्म का आचार्य मंडल है सब हमारे साथ है। जी, धन्यवाद गुरुजी। अकेले हम दीक्षा देना भी चाहें कितने करोड़ को दे पाएंगे आप बताओ? 5 मिनट भी अगर समझ लें एक आदमी को मंत्र सुनाने का, 1 मिनट भी समझ लें, तो क्या हम पूरे भारत को दीक्षा दे सकते हैं जितने सनातनी? संभव नहीं। जी नहीं। इसलिए एक व्यक्ति नहीं देता है। हमारा आभा मंडल है, उसमें बहुत से आचार्य हैं, वो देते रहते हैं। हरियाणा चुनने के पीछे सबसे पहला जो मुख्य कारण रहा, क्योंकि अगर आप कोई भी राज्य का नाम उठा करके देखेंगे तो हरियाणा में पहला नाम जो आ रहा है वो हरि का आ रहा है। ठीक है, तो हरि का नाम हरियाणा से, और उसमें भी आना, हरि का आना। ठीक है, और हरियाणा अपने आप में इतिहास रखता है। और हरियाणा जिसमें स्वयं भगवान नारायण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। ठीक है, तो ऐसी धरती को शंकराचार्य जी ने चुना कि यहीं से ही परिक्रमा शुरू होनी चाहिए। दूसरी चीज,
इस समय पर अगर हम देखें तो हरियाणा के अंदर में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो इस समय पर आप देखेंगे कि वहाँ पे अव्यवस्थाएं कह लीजिए, घरों के अंदर कुरीतियाँ कह लीजिए, वो लगातार पनप रही हैं। नशा, आज आप देखिए हरियाणा के कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर चरस, गांजा या स्मैक जैसी चीज़, या जिसको हम आजकल चिट्टा बोल देते हैं, वो चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही। हर घर इससे परेशान है। और ख़ास तौर के ऊपर हरियाणा का अगर आप हिसार जोन पूरा का पूरा देख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। गांव गांव के अंदर बुरा हाल है। वो क्यों है? वो उसके पीछे कारण क्या है? भटकाव ही है ना उसके पीछे कारण। उसके पीछे कारण है कि हम गलत दिशाओं की तरफ जा रहे हैं। तो गलत दिशा में जाना किस वजह से? क्योंकि हम सनातन से हट रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से हट रहे हैं, हम अपने धर्म से हट रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, चूंकि हमें ये मालूम है ठीक है कि मंदिर जाना है, अब मंदिर जाना है, मंदिर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसे विचार, ठीक है, रूढ़िवादी विचार भी कई बार आते हैं, तो उनका निदान कौन करे? धर्म के प्रति अगर हमारे प्रश्न है, हमारे सवाल आ रहे हैं जहन के अंदर, तो उनका निदान कहाँ से हो? जो जिसको जैसा पर्सन मिल गया, उसने उससे जैसी राय ली वैसी उसको राय मिल गई, लेकिन वो सही दिशा नहीं मिली। इसी वजह से लोग दूसरे पंथों की तरफ गए। ठीक है, लोगों को वो रास्ता नहीं मिला कि हम कहाँ पर पहुंच करें। अभी तक जो एक डिस्टेंस था आपके रियल जो आचार्य हैं, क्योंकि शंकराचार्य की पदवी जो है, शंकराचार्य मतलब सनातन धर्म में सबसे ऊंचा पद, ठीक है, उसके बाद दूसरे पंथ आ जाते हैं। लेकिन आपका जो कटाव है वो कटाव था शंकराचार्य से, आपके स्वयं के आचार्य से, आपके सच्चे गुरु से। तो शंकराचार्य जी अपने जो अनुयायी हैं उनके साथ में 1-to-1 करें, उनको भी जाने, लोग शंकराचार्य जी को जाने। नाम जरूर सुना हुआ है शंकराचार्य, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो स्वयं शंकराचार्य चल करके हरियाणा की धरती को, पावन है, पहले से पावन है, जहां पर हरि ने गीता का ज्ञान दिया वो धरती पावन ही है। ठीक है, लेकिन उस पावनता को जन जन तक और पहुंचाने के लिए, और जो बिखराव आ गया है उसको वापस से इकट्ठा करने के लिए एक बार पुनः, जो आदि गुरु शंकराचार्य चले थे 2500 साल पहले, ठीक है, जब सनातन की क्षति हो रही थी, ठीक उसी तरीके से स्वयं शंकराचार्य 2500 साल के बाद में फिर से पुनः, जो इस समय पर सनातन धर्म का विघटन हो रहा है, जो इस समय पर सनातन धर्म की जो क्षति हो रही है, उसको स्थापित करने के लिए, पुनः सनातन धर्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए, पुनः सनातन धर्म के ध्वज को फहराने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए और जन जन को एक करने के लिए स्वयं यात्रा पर निकले हैं। हरियाणा के बाद अन्य राज्यों के अंदर भी ये यात्रा होगी, लेकिन पहला, जैसे कि मैंने कहा, चूंकि हरियाणा में हरि का नाम आता है, इसलिए पहले इसे हरियाणा को चुना गया। अब आगे स्वयं शंकराचार्य जी और आपके सवाल और शंकराचार्य जी की। तो सबसे पहली ज़रूरत थी, फिर किस प्रदेश से शुरू करें, ये प्रश्न आया। तो आपने सुना कि हम लोगों ने देखा कि हरियाणा में हरि का नाम है और आना शब्द भी लगा है, तो इसीलिए हरियाणा आ गए। अब संयोग ही था कि इनकी हवेली में 450 वर्षों का इतिहास संजोए हुए ये महम की जो हवेली है, गोयल परिवार, ज़रूर इसका पुण्य रहा होगा कि हमको यहीं पहले कदम रखना पड़ा, तो हम यहाँ आ गए हैं। अब हमारी ये यात्रा आपके हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में क्रम से जाएगी, और हमने ये निश्चय किया है कि 22 जिलों में 22, और जो आपका राजधानी क्षेत्र है चंडीगढ़, वहाँ पर 2, ऐसे 24 जो भगवान के श्री विष्णु के अवतार हैं, उनकी स्थापना हरियाणा में हम करेंगे। और जो परिक्रमा का मार्ग बनेगा
तो भविष्य में ये क्रम चलता रहेगा और हरियाणा के लोग भगवान के 24 अवतारों का दर्शन करने के लिए इसी यात्रा मार्ग पर निकलेंगे। अपने प्रदेश का भी भ्रमण कर लेंगे, भगवान के 24 रूपों का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के भी आ जाएंगे। वो नक्शा दिखाओ। तो उसकी सार्थकता भी होनी चाहिए, और वो सार्थकता तब बनेगी जब हरि के जो 24 प्रसिद्ध रूप हैं, वैसे तो असंख्य रूप हैं लेकिन 24 प्रमुख रूप हैं। ये देखिए, ये हमारी परिक्रमा का पथ है। ये दिल्ली के पास यहाँ ये महम है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। यहाँ से चलेंगे झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद और इस तरह से चलते हुए यहाँ सिरसा और फिर इधर पंचकूला होकर के और फिर यमुनानगर और सोनीपत होकर के वापस होंगे। तो ये परिक्रमा का पथ होगा। और ये जो अलग अलग ज़िले का डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर एक एक भगवान के एक एक रूपों की स्थापना भविष्य में करेंगे और भविष्य में ये परंपरा बना देंगे कि हरियाणा के लोग या बाहर के लोग आएँ, हरियाणा में हरि के दर्शन होंगे तो वो यहाँ से चलें और चल करके ऐसे घूमते हुए 24 अवतारों का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के वापस अपने घर जाएं। और इन्हीं केंद्रों के माध्यम से जो सनातन धर्म की सेवा का कार्य है उसको भी हम करना चाहेंगे। हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो चल तो रही है और सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन हमारा ये कहना है कि बात जितनी बड़ी होती है उतना ही उसको विचार करके बोलने की ज़रूरत है। क्या है कि हिंदू राष्ट्र सब कह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी संस्था या व्यक्ति की ओर से हिंदू राष्ट्र का क्या प्रारूप होगा और हिंदू राष्ट्र होने से आज के राष्ट्र में और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर आ जाएंगे, क्या ऐसा आकर्षण है कि हम आज की परिस्थिति को छोड़ करके उस तरफ बढ़ें, इस बारे में कोई प्रारूप अभी तक किसी ने रखा नहीं है। और जब तक कोई प्रारूप नहीं होता है, केवल नाम सुन करके हम लोग कैसे उसमें प्रवृत्त हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जो लोग ये कल्पना कर रहे हैं उन लोगों को इसका एक प्रारूप सामने रखना चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है, हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ था भारत, तो भारत की आज़ादी के समय ये बात चली थी कि कुछ लोगों ने देश का टुकड़ा करके मुसलमानों ने मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र बना लिया, तो क्यों ना जो बचा हुआ है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उस समय ये खूब चर्चा चली थी, आज जितनी चल रही है इससे ज़्यादा वो गंभीरता से चली थी। उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे और बहुत बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे और उनकी बड़ी हिंदू समाज में प्रतिष्ठा थी। तो उनसे लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा देखिए हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। तो लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो हिंदू राष्ट्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था, दोनों हिंदू थे, लेकिन प्रजा उनके राज में दुखी थी। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम राम राज की बात करते। राम के राज में सब लोग सुखी थे, तो इसलिए हम जब स्थापित करना चाहेंगे तो राम राज्य स्थापित करना चाहेंगे, दूसरी कोई चीज़ नहीं। अब देखिए, एक देश एक कानून, एक देश एक सब चीज़ अच्छा लगता है, ये भी लुभावना है, लेकिन सवाल ये है कि एक देश एक कानून लाओगे फिर सबको कहोगे कि सब एक साइज के हो जाएं। आप और आपके घर में जितने लोग हैं सब एक आकार के, एक प्रकार के हो जाएं, हो जाएगा? सांचे में ढल करके जैसे ईंट छपती है, क्या वैसे मनुष्य छापे जा सकते हैं? एक विचार नहीं हो सकता है लोगों का। तो ये जो वैविध्य है, ये वैविध्य भी बहुत अच्छी चीज़ है। गुलदस्ते में एक ही तरह का फूल लगाओ और कई तरह के फूल लगा दो, उसमें पीला भी हो, लाल भी हो, हरा भी हो, अच्छा लगता है। तो आप वैविध्य को क्यों खराब समझते हो? आप सब कुछ एक जैसा करना चाहते हो, वो भी अच्छा लगता है। गणवेश बना देते हैं, एक विभाग के लोग एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा लगता है। सेना के लोग एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं लगता है? ये भी तो अच्छा लगता है। तो उसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है। तो केवल एक जैसा सबको बना देंगे, ये कोई इसका तात्पर्य नहीं। देखिए, एक 28 कानून थे ये टैक्स वाले, फिर ये बात चली कि एक कानून बना देंगे। अब एक कानून बना दिया, क्या सुखी हैं लोग? GST आ गया, वो 28 कानूनों को मर्ज करके एक कानून बनाया ना, अब क्या उससे प्रसन्नता हो गई है लोगों को? ये तो लोगों को तय करना है। तो ऐसी परिस्थिति में एक देश हो जाएगा, एक कानून हो जाएगा, इतने से उसका परिणाम क्या है, इस पर विचार करना पड़ता है।
है। जहाँ तक जनसंख्या की बात है, जनसंख्या जो है कभी हमारे देश में हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है कि कैसे जनसंख्या बढ़े। अब जनसंख्या बढ़ गई है, अब जनसंख्या घटाने की बात की जा रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो चीज़ आपके घर में बढ़ी है, वृद्धि तो खराब नहीं होती है, बस वृद्धि कब खराब हो जाती है कि जब हम उसका उपयोग नहीं जानते कि जो चीज़ हमारे घर में ज़्यादा हो गई है इसका सदुपयोग कैसे करें। तो जो विद्वान लोग हैं उनको जनसंख्या घटाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो घटा नहीं पा रहे हैं। उनको लगाना चाहिए कि इस जनसंख्या का सदुपयोग क्या हो। इसमें अगर वो दिमाग लगाएं तो अभी भी विश्व के बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं जो खाली पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, वहाँ कोई आदमी है ही नहीं। अभी भी लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आके बस जाइए। तो क्यों नहीं जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ से जहाँ कम लोग हैं वहाँ भेजा जाए। क्यों ना ये विश्व के नेता मिल करके इस बारे में चर्चा करें कि भाई इतने लाख लोग हमारे यहाँ, इतने लाख लोग हमारे यहाँ भेज दो, तो सबका एक अच्छा विनियोग हो जाएगा और सदुपयोग होगा। विश्व के विकास में सब लोग अपना योगदान दे सकेंगे। तो अभी बहुत दिनों से, जब से हम लोग छोटे थे तब से हम लोगों ने सुना कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात चल रही है। एक समय तो ऐसा था जब हम छोटे थे कि लोग भागते थे और ज़बरदस्ती उनको पकड़ करके नसबंदी कर दी जाती थी। आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, संजय गांधी जी के समय में ये बात हुआ। तो इतना प्रयास किया गया, ज़बरदस्ती तक लोगों के साथ की गई, लोगों को इनिशिएटिव दिया गया कि तुमको नौकरी दे दी जाएगी, तुमको 2 महीने का पगार ज़्यादा दे दिया जाएगा, आदि आदि, नसबंदी करा लो तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकोगे, इतने ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद भी जनसंख्या रुक रही है? नहीं रुक रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रयास है वो सही दिशा में नहीं हो रहा है। हमको इस बारे में अब प्रयास शुरू करना चाहिए कि हमारी जनसंख्या का हम कैसे अच्छा उपयोग करें कि ये लाभ की चीज़ हो जाए। हरियाणा एक प्रदेश है जी। प्रदेश के नाम में भगवान श्री हरि का नाम जुड़ा हुआ है, जिसने हमको पहले पहल आकर्षित किया। तो हमारे मन में ये भावना आई कि हरियाणा में जो हरि शब्द है वो प्रकट किया जाए, उसको सामने लाया जाए। सामने लाने का क्या तरीका है? तो हमने देखा कि हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं और एक राजधानी क्षेत्र है आपका, ऐसे 23 हो जाता है। तो अगर राजधानी में जब परिक्रमा करके जाएंगे तो 2 छेड़ा मिलेगा। तो जो माला होती है उसमें जो ऊपर का दाना होता है उसमें 2 धागे जाते हैं और बाकी में 1 धागा रहता है। तो ऐसे ही जो आपका राजधानी क्षेत्र है, अगर उसको सुमेरु समझ लें तो उसमें 2 और बाकी 22, तो ऐसे कुल 24 की संख्या बन रही है। तो वो जो 24 की संख्या बन रही है, और भगवान विष्णु के वैसे तो असंख्य अवतार बताए गए हैं, लेकिन 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हर जिले में 1 अवतार, 1 रूप भगवान विष्णु का स्थापित किया जाए और राजधानी में 2 कर दिए जाएं, तो 24 अवतार हरियाणा में दिखाई देने लगेंगे। तो ये मन में संकल्प हमको हुआ और ये यात्रा जो हम कर रहे हैं, तो इस यात्रा की उपलब्धि के रूप में हम जो भी हमको उपलब्धि होगी वो उसी मंदिर के लिए हम समर्पित करते चले जाएंगे, उसी ज़िले में। तो वहाँ पर भगवान का एक विग्रह और एक मंदिर और एक केंद्र सनातन धर्म का आकार लेने लगे। ये देखिए, हम ऐसी बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात तब कही जा सकती है जब हमारे पास बजट हो, हमारे पास ज़मीन अलॉटमेंट हो चुका हो, फिर हम इंजीनियर से कह करके कि इतना बड़ा हमको निर्माण करना है, कितने दिन में बना दोगे, नक्काशी में कितना दिन लगेगा, आदि आदि, तब इसका असेसमेंट हो सकता है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, अभी तो हमारे पास केवल कंसेप्ट है। नहीं, हम सरकार से चर्चा नहीं करेंगे। सरकार का मतलब है कि आप समझते हैं कि हमारे जनता के द्वारा दिए गए मत से जो व्यवस्थापन एक समिति बनी है उसको आप लोग सरकार कहते हैं। सच्चाई ये है कि सरकार वो नहीं है, वो आपके प्रतिनिधि हैं। आप सरकार जनता है। ये जो सरकार कहते हैं हमारे प्रतिनिधि को, और हमारे प्रतिनिधि के लिए हमको रास्ता खाली करना पड़ता है। आप देखिए, अपने देश में ये बड़ी समस्या है कि हम जिसको चुनते हैं वो हमारा प्रतिनिधि होता है। अगर अभी इस सड़क से वो जा रहा होगा तो हमको हटा दिया जाएगा, या तो प्रतिनिधि जा रहा है। तो प्रतिनिधि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिसका प्रतिनिधि है वो महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है? तो जनता का प्रतिनिधि होता है, तो जनता महत्वपूर्ण है। असल में सरकार जनता है, तो हम जनता के पास हैं। हिंदुत्व की जो आप बात करते हैं,
तो नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल जब हिंदुत्व की बात करता है तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करता है। इसको ठीक से समझिए। एक धर्माचार्य जब धर्म की बात करेगा तो उसका धर्म का समग्र रूप होगा, और जब राजनीतिज्ञ बात करेगा या कोई अर्थशास्त्री बात करेगा तो आर्थिक जितना धार्मिक में अर्थ है उतनी बात कर पाएगा, जितना धर्म में राजनीतिक है उतना बात कर पाएगा। तो स्वाभाविक है कि जब कोई पार्टी किसी धर्म की बात करेगी या पार्टी का कोई नेता बात करेगा तो वो अपने विषय का जितना है उतनी की बात कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो पार्टियां धर्म की बात करती हैं उनका धर्म एक सीमित दायरे में रह जाता है, राजनीतिक मामला है। तो जैसे वो सफल हैं, सफल इसलिए हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की ताकत को पहचाना। उन्होंने ये समझा कि इस देश में हिंदू बहुत संख्या में हैं, और जिसको पास बहुत संख्या में मत आ जाते हैं वही सत्ता में आ जाता है, इसलिए हिंदुओं को जागृत करना चाहिए। तो उन्होंने हिंदुओं को जागृत करना शुरू किया। अब राजनीतिक मामले में, माने जितना मामला राजनीति का है उतने में उन्होंने हिंदुओं का जागरण कर रखा है, लेकिन उतने मात्र से हिंदू का काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू केवल लोक की बात नहीं सोचता है, परलोक की भी बात सोचता है। भारत का संविधान या भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का संविधान परलोक की बात तो नहीं करता है ना, कि हमको स्वर्ग में सुख कैसे मिलेगा, नरक से हम कैसे बचें, इस बारे में तो वो लोग मौन है ना। तो उसको कौन कहेगा? तो उसको धर्माचार्य कहेगा। तो इसलिए धर्माचार्य के धर्म में और राजनीतिज्ञ के धर्म में थोड़ा अंतर रहता है। तो उनके स्तर पर जितना उनका पोर्शन है उतने पोर्शन में वो लोग सफल हैं। उन्होंने हिंदुओं का जागरण किया हुआ है और उसके आधार पर सत्ता में बैठे हैं। जितना उनसे बन रहा है वो अपना हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हरियाणा के लोगों के लिए हमारा संदेश ये है कि धर्म जो है ये भी आपके जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ है। आप जो प्रयास अभी कर रहे हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, इन सब से आप जो कुछ कमाते हो वो भौतिक उपलब्धि है। आपको कपड़ा मिल जाता है, आपको मकान मिल जाता है, आपको खाने को मिल जाता है, ये सब हो जाता है, मनोरंजन की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो सुख और शांति है मन की, वो इससे नहीं मिल सकता। मन का सुख और मन की शांति ये पाने के लिए आपको आध्यात्मिक होना भी जरूरी होता है। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे कि हरियाणा के लोग इस बारे में विचार करें, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन का अंग बनाएं। दीक्षा जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए द्वार है। जैसे किसी कॉलेज में अगर किसी ने अपना नाम लिखवा लिया तो उसको क्लास में आकर के बैठने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन वो हमारा प्रवेश हो गया है इतने मात्र से विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान बनने के लिए उसको पढ़ना लिखना पड़ता है। ऐसे ही जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं वो लोग किसी गुरु को चुनते हैं और उससे फिर दीक्षा लेते हैं। इसका मतलब वो अब अधिकारी हो गए, जिस मंत्र की दीक्षा ली उस देवता की पूजा की, और उनको एक गुरु मिल गया जो उनका मार्गदर्शन करेगा। और मार्गदर्शन के साथ ही साथ अनुशासन, क्योंकि हमारा जो मन है वो कभी कभी हमारे मन में काबू में नहीं रहता। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो लोग हमको बेहिचक ये नहीं बता सकते कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो संकोच ना करे और सही सही में, जैसे आईना, हमारा चेहरा अच्छा होता है तो अच्छा बता देता है, बुरा होता है तो बुरा बता देता है, उसी तरह से कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जानकार, समझदार, जो हमको बता सके कि गलत रास्ते पे जा रहे हो, संभाल जाओ, कदम सही कर लो। ऐसा अनुशासन करने वाला कोई हमारे जीवन में रहता है तो हमको उसका लाभ मिलता है। तो इसीलिए लोग गुरु बनाते हैं, दीक्षा लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई हमारा लक्ष्य नहीं होता है, और ना कोई हम गिनती रखते हैं कि कितने लोग हमसे दीक्षा ले चुके। वो दीक्षा लेते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। कोई संगठन बना करके धर्म का कार्य नहीं होता। इसलिए हमें पता नहीं है कि कितने लोगों ने दीक्षा ली है और कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं। हमसे मार्गदर्शन लोग लेते रहते हैं। महंत जी, अंधविश्वास एक, हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा है कि दिशा भ्रम होता है, एक दिशा भ्रम, दिग्भ्रम जिसको कहते हैं। दिशा भ्रम क्या होता है कि हम चलते हैं
हमको लगता है कि यही दिशा सही है, पूरब यही है, और हम चलते चले जाते हैं। बाद में जब हमारा भ्रम दूर होता है तो हमको लगता है अरे हम तो 3 दिन से चल रहे थे, हमको तो जाना था पश्चिम, हम तो पूरब में आ गए, इसी को हमने पश्चिम समझ लिया। तो क्या होता है कि हमारा वो जो यात्रा का क्रम है वो बेकार हो जाता है, फिर हमको उतना ही लौटना पड़ता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम अंधी श्रद्धा कर लेते हैं और फिर हमको गलत रास्ते पे ले जाया जाता है। बहुत दिनों के बाद हमको पता चलता है कि अरे हम तो गलत रास्ते आ गए, अब क्या करें, तो ठगा हुआ महसूस करते हैं अपने। तो इसीलिए श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा वो सही होनी चाहिए ताकि सही दिशा मिले हमको। अंधश्रद्धा लोगों का कल्याण नहीं कर सकती है बल्कि अकल्याण ही करती है। इसीलिए हम लोग उसके बारे में लोगों को सावधान करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब जानते हैं कि ठगी होती है, लेकिन जैसे ही हमारे घर के सामने एक आदमी आएगा और कहेगा लाओ तुम्हारा सोने का डबल बना दूंगा, तो बहुत से लोग घर से अपने सोने का जेवर निकाल के उसके हाथ में दे देते हैं और वो असली वाला दबा करके नकली वाला वापस करके चला जाता है डबल करके। और बाद में 3, 4, 5, 7 दिन के बाद पता चलता है कि अरे 2 तो आ गए हमारे, एक हार का 2 हार हो गया, लेकिन दोनों नकली है, असली तो एक ही काफ़ी था। लेकिन ये लोग लालच में आ जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लालच हैं, लालच के कारण लोग गलत रास्ता तत्काल अपना लेते हैं। धार्मिक मामलों में भी यही होता है, लोग जो है आके कुछ ऐसा लालच देते हैं, लोग सोचते हैं कि हो जाएगा। अब कहते हैं कि साहब पढ़ो मत, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, एक शिवलिंग के ऊपर शहद पहले चिपकाओ, उसमें बेलपत्र चिपका दो, आपका बच्चा जो है बिना पढ़े पास हो जाएगा। अब आप बताओ कि कैसे पास हो जाएगा? अगर हम कहते हैं कि पास हो जाएगा तो परीक्षा देने की भी क्यों ज़रूरत बताते हैं? परीक्षा भी क्यों देना है उसको? मार्कशीट उसके घर में आ जानी चाहिए भगवान की कृपा से। लेकिन लाखों लोग ऐसे लोगों के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी स्पष्ट करना जरूरी होता है और ये हम लोगों का कार्य है, हम लोग इसको करते रहते हैं समय समय पर। धन्यवाद।